राजनीति में किस्मत इसी को कहते हैं। टी.एस. सिंहदेव 4.5 साल तक तकते रहे कि हम मुख्यमंत्री बने, कब बनेंगे, मगर उन्हें हमेशा इस बात के लिए दरकिनार कर दिया गया कि 2.5 साल का तो कोई फार्मूला छत्तीसगढ़ में हाईकमान ने तय ही नहीं किया था। जी हाँ, लेकिन कर्नाटक का जो मंजर सामने आया है उससे एक बार फिर सिद्ध होता जा रहा है कि जिस तरह कर्नाटक में सिद्धरमैया और डी.के. शिव कुमार को लेकर के 2.5 साल का फार्मूला सामने आ रहा है, उसके बाद यह तो अब सत्य है कि टी.एस. सिंहदेव के साथ एक समझौता तो हुआ था, मगर उन्हें मिला क्या? क्या डी.के. शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री पद मिलेगा या फिर वो मुख्यमंत्री बनेंगे 2.5 साल के लिए? यह अब बहुत ही जल्द क्लियर हो जाएगा। मगर छत्तीसगढ़ की राजनीति से कर्नाटक की राजनीति के बाद एक उबाल तो आ ही गया है। आइए छत्तीसगढ़ में अब क्या होने जा रहा है हम उस पर चर्चा करें। उससे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे बुलेटिन को देखने के बाद सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी बात को भी अवश्य लिखें। आज छत्तीसगढ़ की हवाओं में फिजाओं में ही नहीं बल्कि देश की राजनीतिक हाशिए पर भी यह चर्चा सरगर्म है कि छत्तीसगढ़ में क्या मुख्यमंत्री बदला जा सकता है? क्या टी.एस. सिंहदेव की किस्मत इन वक्त पर, अब जब चुनाव सन्निकट हैं छत्तीसगढ़ के, खुल सकती है? देखिए, सवाल सबसे बड़ा इस सब के बावजूद यह है कि क्या हाईकमान कांग्रेस का इतना कमजोर हो गया है कि कर्नाटक में भारी बहुमत के बाद भी सिद्धरमैया या फिर डी.के. शिव कुमार पर वह अपना हाथ नहीं रख पा रहा है और दोनों ही आमने सामने की लड़ाई की मुद्रा में हैं कि मुख्यमंत्री तो हम बनेंगे। लेकिन जब 2.5 साल का फार्मूला कर्नाटक में, जैसा कि चर्चा का एक विषय बना हुआ है देश की राजनीति में, कि कर्नाटक में हाईकमान ने दोनों को यह समझाने का प्रयास किया है 2.5 साल का फार्मूला, तो डी.के. शिव कुमार ने हुंकार भर दी है कि वे पहले सीएम बनेंगे, बाद में बनने को वो तैयार नहीं हैं। जी हाँ, छत्तीसगढ़ की राजनीति के बरक्स यह बातें सामने आ रही हैं कि जब 2018 में छत्तीसगढ़ में भारी बहुमत के बाद सरकार बनने की स्थितियां आई तो 3-4 चेहरे सामने थे। हाईकमान ने दो पर हाथ रखा और टी.एस. सिंहदेव, जिन्होंने बहुत मेहनत की थी यहाँ सरकार बनाने के लिए, इस कदर कि इन दोनों को ही श्रेय मिला। मगर बात आ गई 2.5 साल की। अंततः बड़ी सजनता के साथ टी.एस. सिंहदेव ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, सेकंड टर्म में 2.5 साल मैं बनूंगा। लेकिन इस बात को समय आने के बाद नकार दिया गया, सिरे से निकाल दिया गया कि ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन अंदर खाने का सच छुपाया नहीं जा सकता। राजनीति का तथ्य कहीं न कहीं से तो आखिर सामने आ ही जाता है। और कर्नाटक में जब 135 पार विधायक कांग्रेस को मिले, इस भारी बहुमत के बाद भी मित्रों, मजे की बात यह है कि कांग्रेस के जो दो बड़े सिपा सलार हैं कर्नाटक के, सिद्धरमैया और डी.के. शिव कुमार, इन दोनों पर 2.5 साल की ही बात एक बार फिर चर्चा का अभ्यास बन गई है। मगर अब तलवार निकाल ली है डी.के. शिव कुमार ने कि हम तो पहले सीएम बनेंगे, मुख्यमंत्री पहले मैं शपथ लूंगा, क्योंकि वे कहीं ना कहीं जानते हैं कि सेकंड जब टर्म मिलती है तो फिर क्या होता है। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, भूपेश बघेल ने जिस तरीके से यहाँ
अपनी ताकत दिखाई, सारे विधायकों को लेकर के जाकर के दिल्ली में बैठने लगे, तो फिर हाईकमान हिलने लगा और अंततः समय निकलता चला गया और टीएस सिंहदेव के हाथ में क्या आया? कुछ भी नहीं। कभी वे कहते हैं कि मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा विधानसभा का, कभी वे कहते हैं कि देखिए आने वाले समय पर हम तय करेंगे। तो कुल जमा हम कह सकते हैं कि कर्नाटक के बरक्स छत्तीसगढ़ की राजनीति आज जबरदस्त उछाल मार रही है समुद्र की तरंगों की तरह, और आने वाले समय में इसका जवाब हम सबके सामने होगा निसंदेह। धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा। अब कृपया सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स पर अपनी बात भी रख दें। धन्यवाद।